मैंने सीखा है समुंदर से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपने मौज में रहना। गुड इवनिंग लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुइन। I am came here for teach you, and today topic is what is computer system concept means। कंप्यूटर की अवधारणा को समझाइए। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे कैसे काम किया जाता है, कंप्यूटर किस टाइप से काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, वो इस वीडियो में जानेंगे। आपको पता है कि ये DCA फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल की जो पहली यूनिट है वो अभी स्टार्ट है, नहीं है? तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। आपने देखा होगा, ये चित्र के माध्यम से आप सबसे पहले पहचानिए क्या होता है। कंप्यूटर का जो काम करने का जो तरीका होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट क्या कहलाता है, पहला पार्ट आपका कहलाता है यहाँ पर इनपुट। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस हो जाते हैं ये सारे, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, अदर जो भी और भी हैं जो अदर्स होते हैं, IP डिवाइस उसे हो जाते हैं, कुछ और भी IP डिवाइस होती हैं, ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। यहाँ से आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, आदेश देंगे, वो यहाँ से होता हुआ इसके अंदर जाता है। ये क्या है, ये पूरा CPU होता है। CPU के अंदर ये अलग एक CPU है, ये इसके अंदर रैम होती है, मेमोरी होती है, बायोस होता है। ठीक, ये क्या करेगा, जो आपने कमांड दिया है वो यहाँ पर प्रोसेस होगी, इसके अंदर प्रोसेस होने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलेगी। अब किसके माध्यम से निकालना चाह रहे हैं, आपने कुछ भी काम किया तो आप मॉनिटर पर देखना चाहते हो उसको, तो मॉनिटर पर आप जो देख रहे हो वो आउटपुट है। ये क्या कहलाता है, इनपुट, ये प्रोसेस और ये आउटपुट। ये 3 चीज़ें हैं आपकी। ठीक, प्रिंटर के माध्यम से भी निकाल सकते हैं आप, स्पीकर के माध्यम से भी आउटपुट ले सकते हैं, और कोई IP जो डिवाइस होता है, ठीक है, उसके माध्यम से भी आप ये निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये इसी प्रकार से काम करता है। अगर आपको ये देखना है तो आपको सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि ये क्या से काम करता है। ठीक, मतलब कंप्यूटर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कॉन्सेप्ट यही है कि कंप्यूटर जो है वो 3 चीज़ों से काम करता है। एक तो इनपुट होता है, एक बीच में आपको प्रोसेसर होगा, और फिर लास्ट में आउटपुट होगा। ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट बनाती हैं इसका। ठीक, चलिए तो आगे अब देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर शब्द का प्रभावपूर्ण एक ग्रीक शब्द सिस्टेमा से हुआ है। इसका तात्पर्य है किसी भी प्रक्रिया के विभिन्न प्रभागों के मध्य व्यवस्थित संबंध। किसी भी सिस्टम में 2 अथवा 2 से अधिक तत्व सम्मिलित होते हैं जो अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर कार्य करते हैं। किसी भी सिस्टम के प्रभागों को सब सिस्टम कहा जाता है। प्रभागों मतलब क्या होता है, देखिए, प्रभागों मतलब होता है पार्ट्स। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई सी भी चीज़ों के पार्ट्स कहते हैं, तो ये प्रभाग मतलब होता है पार्ट। जैसे कि इसके पार्ट्स हो गए, CPU के पार्ट्स हैं, आउटपुट के पार्ट्स हैं, इनपुट के पार्ट्स हैं, प्रोसेसिंग के पार्ट्स हैं, ये प्रभाग मतलब होते हैं पार्ट्स। तो इन सब पार्ट्सों को क्या कहा जाएगा, सब सिस्टम कहा जाता है। ये तो हो गया सब पूरा सिस्टम। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया सिस्टम। पर जैसे ये इसके पार्ट्स हो गए, इनपुट के, आउटपुट के, प्रोसेस के पार्ट हो गए, आउटपुट के पार्ट हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, सब सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो सब सिस्टम कहा जाता है। किसी भी सिस्टम को तभी सफल कहा जा सकता है जब उसके सभी प्रभागों के संयुक्त रूप से कार्य करने पर उन प्रभागों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग कार्य करने की अपेक्षा कंप्यूटर सिस्टम की अधिक उपयोगी परिणाम प्रस्तुत कर सके। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये सब काम, जब जितने भी ये पार्ट अलग अलग इनपुट के डिवाइस के हैं, आउटपुट के हैं और प्रोसेसिंग के हैं, ये अगर सब अलग अलग जब काम कर पाएंगे तब जाके जो एक पूरा सिस्टम बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे, नहीं तो ये सब सिस्टम कहलाता है। पारिभाषिक शब्दों में एक अथवा एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्यरत प्रभागों के समूह को सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जितने भी भाग हैं ना, इनपुट के डिवाइस के भाग हो गए, आउटपुट डिवाइस के भाग हो गए, और आपके प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग है उसके जो डिवाइस के भाग हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सिस्टम कहलाएंगे। इसी प्रकार कंप्यूटर को एक सिस्टम के रूप में काम करता है। ठीक है, एक पूरा सिस्टम है, ये नहीं कि अकेला ही काम करेगा। ठीक है,
उसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अब ये अपन ने जो पढ़ा था इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्बिनेशन से बनाया जाता है, मतलब एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों के कम्बिनेशन मतलब इनके जोड़ से बनता है आपका एक पूरा सिस्टम। कंप्यूटर में हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, ठीक है, और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और बहुत सारे से होते हैं। अपन पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे, पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। और आउटपुट डिवाइस भी होता है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन होता है? सीपीयू होता है। स्टोरेज डिवाइस जैसे कि सीडीएस, हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी हो गई, बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसी के साथ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम और तथा निर्देशों को सेट करता है जो कंप्यूटर को नियंत्रित तथा संचालित करने में कार्य करता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, हालांकि ज़रूर देख सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आप छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं। और जो हार्डवेयर जो चीज़ें होती हैं वो आप उनको छू सकते हो, टच कर सकते हो, इसलिए उनको हार्डवेयर कहा जाता है। दो कॉपी आती है, एक हार्ड कॉपी आती है, एक सॉफ्ट कॉपी आती है। तो हार्ड कॉपी मतलब होता है कि आप उसको छू सकते हो, सॉफ्ट कॉपी मतलब उसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, अगला, तो कंप्यूटर इंसान ने बनाया है। जब कोई इंसान कंप्यूटर को कुछ करने के लिए नहीं कहेगा या निर्देश नहीं देगा तब तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर उन्हीं कार्यों को करता है जो उपयोग करता, मतलब जो अपन है ना, जब तक अपन कोई काम के लिए नहीं कहेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, वो वैसे का वैसा बैठा रहेगा, या मतलब जो रखा है ना वैसे ही रखा रहेगा। द्वारा उसे करने के लिए कहा जाता है। कंप्यूटर में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाता है। इसी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब आप तो जो कीबोर्ड से प्रेस करते हो ना ABCD, आप सोच रहे हैं कि हमने लिखा एप्पल, तो वो नहीं समझ रहा कि APPLE एप्पल होता है। वो तो उसकी जो भाषा है जिसको अपन बाइनरी नंबर कहते हैं 0 1, उसकी भाषा के हिसाब से समझता है कि एप्पल मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बने हैं और सॉफ्टवेयर उनको कन्वर्ट करते आते हैं, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कार्यरत करने का कार्य करता है। तो ये अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये सब काम नहीं करे ना तो कंप्यूटर आपका पूरा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर के हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं ज़रा देख लीजिए, हार्डवेयर कौन कौन है। हार्डवेयर देखिए, हार्डवेयर में देखिए आप क्या क्या है हार्डवेयर में। देखो यहाँ पर रैम है, ये रैम लगती है स्लॉट। आपने अगर CPU देखा है, ये सब CPU के अंदर के जो भाग हैं, देखो ये क्या हो गया, पिलार हो गया। यहाँ पर देखिए ये स्लॉट है, यहाँ पर ये स्पीकर के फ़ोन लग जाते हैं, यहाँ पर आपके माउस और लग जाते हैं, यहाँ पर एयरफोन वाली है, ठीक है, यहाँ VGA केबल है, यहाँ आपकी ये USB लग जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी जो केबल होती है इसको SATA केबल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा है, जो वाईफाई कार्ड होता है, ठीक है। जो पावर सप्लाई है, जो आपका जो बट पंखा चलता है, पावर सप्लाई, ये से पावर जाता है। ये कौन सा है, ये ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है। ये स्क्रू ड्राइवर है, ये साउंड कार्ड है, ये CPU का जो फैन होता है उसको CPU कूलर बोलते हैं, ये CPU होता है, इसके ऊपर लगा रहता है ये, ठीक है। ये SSD हो गया है, ये SSD होती है इस टाइप की, कि SSD इस टाइप की हुई होती है। जो हार्ड डिस्क होती है, जो कीबोर्ड है आपका, ये पूरी जो मदरबोर्ड है ना उस पर ये सब लगे रहते हैं, ये मदरबोर्ड पे सब लगे रहेंगे। ये मॉनिटर जानती हो आप। ये कंप्यूटर केस, कंप्यूटर केस मतलब ये कंप्यूटर का जो बाहरी आवरण होता है उसको कंप्यूटर केस कहते हैं, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, माउस आप जानते ही हो, ठीक है। USB ड्राइव भी हो गए, ये आपके स्पीकर होगा। तो इस प्रकार से ही सब आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर हो जाते हैं। चलो अब अपन कंप्यूटर के हार्डवेयर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो साधारण रूप से कंप्यूटर के वे सभी प्रभाग मतलब आप शब्द समझिए, प्रभाग का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। जो भी आपके पार्ट्स हैं ना, ये सब पार्ट्स हैं इसके, किसके, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, ये सब मदरबोर्ड में लगे हुए रहते हैं। तो प्रभाग जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसे देखा जा सकता तथा छुआ भी जा सकता है, उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन परिभाषा को ये लिखते हैं कि अगर आप उस चीज़ को, कंप्यूटर की कोई चीज़ को आप छू सकते हैं या फिर आप उसको क्या कहते हैं देख सकते हैं, तो आप उसको हार्डवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर जैसे उसका उल्टा हो जाता है कि आप इसे छू भी नहीं सकते
और इसे बस सिर्फ देख सकते हैं। ठीक, इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर के यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, जिसको अपन विद्युत कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकल के जो प्रभाग आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, एक मैकेनिकल वाला आता है, एक इलेक्ट्रॉनिकल वाला जो आता है। कंप्यूटर के अंदर तथा बाहर के सभी प्रभाग की इनपुट तथा आउटपुट युक्तियाँ आदि। इनपुट देखो प्रभाग में कौन कौन आता है, इनपुट डिवाइस भी आ जाएंगे और आउटपुट डिवाइस दोनों आ जाएंगे। सभी कंप्यूटर हार्डवेयर ही है, जितने भी कंप्यूटर हैं सब क्या है, हार्डवेयर है, क्योंकि आप सबको तो छू पा रहे हो ना, जितने भी कंप्यूटर उनको सबको छू पा रहे हो। कंप्यूटर की वे सभी युक्तियाँ जो कि कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक होती हैं स्टैंडर्ड युक्तियाँ कहलाती हैं। चलाए जाने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो आपका जो ये सप्लाई है, ठीक है, पावर सप्लाई है, ड्राइव है, मदरबोर्ड है, फैन है, सीपीयू है, रैम है, वीजीए कार्ड है, साउंड कार्ड है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, मतलब जो साउंड कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, आवाज़ नहीं आएगी, मगर ये रैम है, रोम है, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सब क्या है, ये स्टैंडर्ड डिवाइस है। जैसे कि देखो से कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब क्या कैसी कहलाती हैं, आपकी स्टैंडर्ड डिवाइस कहलाती हैं। ठीक, स्टैंडर्ड डिवाइस कहलाती हैं। इन युक्तियों के अतिरिक्त वे युक्तियाँ जिन्हें कंप्यूटर से जोड़ा जाता है वे पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। देखिए बाकी जिनको आप जोड़ोगे तो वे डिवाइस क्या कहलाएंगी, जिसको आप जोड़ते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। जैसे जैसे कि आप क्या क्या लगा देते हैं, जैसे आपने माउस लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया, पेन ड्राइव लगा दी, ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं, आपकी ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। अब आता है कि कंप्यूटर के बारे में आपने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। जो हार्डवेयर के बारे में पढ़ा उससे थोड़ा मिलता जुलता आपका सॉफ्टवेयर है। देखिए कि कंप्यूटर तथा उससे जुड़ी हुई युक्तियाँ कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर के वे प्रभाग होते हैं जो ना तो आँखों से दिखाई देते हैं, ठीक है, जो तो ना तो आँखों से दिखाई देते हैं और ना ही जिनको छुआ जा सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे कि MS वर्ड है, सॉफ्टवेयर है तो दिखाई दे रहा है, मगर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अंदर ही रहते हैं, वो ना तो दिखाई देते हैं और ना ही आप उनको छू सकते हैं। कंप्यूटर की भाषाओं में लिखे गए कंप्यूटर को कार्य करने के लिए विविध एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को संग्रहण युक्तियों में संग्रहित किया जाता है। जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या करते हैं, संग्रहण युक्तियाँ होती हैं। संग्रहण युक्तियाँ मतलब जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनके अंदर उसे संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि डेटा को किस प्रकार प्रोसेस किया जाए और प्राप्त परिणामों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करते हैं कि आपने जो निर्देश दिया है उसमें किस टाइप की या किस प्रकार की प्रोसेस की जाए, और जो परिणाम आपको चाहिए, मतलब जो आपका आउटपुट चाहिए वो किस टाइप की चाहिए, वो उस टाइप से जो प्रोसेसर होते हैं वो काम करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर प्रोसेसरों को मैंने लिया है, कौन कौन से प्रोसेसर हैं। देखिए एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको पता है कि दो प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर ही आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, सिस्टम के अंदर ही आते हैं। पर कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपको बाहर से एक्सटर्नल तरीके से मतलब एक्सटर्नल तरीके से, या एक्सटर्नल आप बोल सकते हो या इंटरनल तो आते हैं, एक्सटर्नल आप उनको ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने देखा जैसे आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं फिर उसको हटा देते हैं, उसी टाइप की क्या होती है, उन्हीं टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर आते हैं, आप उनको कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको कहीं से डाउनलोड किया जा सकता है पर ज़्यादा नहीं होते। देखिए जैसे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे फायरफॉक्स है, क्रोम है, ठीक है, इनको आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल है, स्काइप है, विंडो मीडिया प्लेयर है, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, फोटोशॉप भी है, ठीक है, नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स आजकल बहुत चल रहा है, आपने देखा भी होगा नेटफ्लिक्स, ठीक है। उसके बाद है फोटोशॉप है आपका, ठीक है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, फेसबुक है, एंटीवायरस है, वीडियो गेम्स है, व्हाट्सएप है, डिवाइस ड्राइवर्स है, फॉर्मवेयर है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब ये पर्टिकुलर एक अपना काम करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है अगला आपका कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है,
एबेंटू, एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी, ठीक है, प्ले स्टेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, ये सब क्या है आपके। और जो ट्रांसलेटर आता है आपका, वो ट्रांसलेटर किस टाइप का होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आप उसको ट्रांसलेशन के लिए आपको कुछ करना पड़ता नहीं है, अपने आप सब क्या होता है, ये ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसलेट हो जाता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर। आपके 3 प्रकार के मतलब जो कंप्यूटर आपके हैं वो क्या है, जो सॉफ्टवेयर हो गए। अब आता है आपकी अगली बारी कि कंप्यूटर, उसके बाद आता है अगला क्या कि कंप्यूटर के अंदर और भी कुछ टाइप के प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जैसे को बोलते हैं अपन कंप्यूटर फर्मवेयर, कंप्यूटर फर्मवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के संयुक्त रूप, मतलब कि हार्डवेयर एक तो आपका हार्डवेयर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। इसको अगर आप मिला दोगे तो जो कंप्यूटर बनेगा ना, उसको आप कहेंगे फर्मवेयर। जिस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को स्थापित कर दिया गया वह फर्मवेयर कहलाएगा। मतलब हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को मतलब स्थापित कर दो तो हार्डवेयर कोई है, उसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर डाल दिया आपने तो वो क्या कहलाएगा, आपका फर्मवेयर कहलाएगा। तो आप याद रखना पड़ेगा आपको कि भैया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही होते हैं, अगर कर दिए जाएं तो एक कंप्यूटर बनता है, वो फर्मवेयर कहलाता है। कैसे कर दिया जाए कि हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को डाल दिया जाए, ठीक। उसके बाद आता है स्किनवेयर। अब स्किनवेयर कौन सा होता है, स्किन मतलब क्या होता है, अंग होता है अपना के वे कंप्यूटर के वे अंग अथवा प्रभाग मतलब भाग या पार्ट जिनको देखने के लिए कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर को स्किनवेयर कहलाते हैं। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मतलब कंप्यूटर का वह भाग। स्किन मतलब ऊपर, ऊपरी त्वचा। स्किन को अपन क्या अंदर खोल के देखना है क्या, नहीं देखना है, बिना उसके दिखाई जाती है ना वो। तो स्किनवेयर मतलब कि वह कंप्यूटर जो मतलब कंप्यूटर का वह भाग जिसे अपन बिना देखें, ठीक है, उसको देखने के लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना खोलने की ज़रूरत पड़े उसको, आप उसको वैसे ही देख सकते हैं, वो आपका स्किनवेयर कहलाएगा। अब देखिए 2 चीज़ें तो आपको याद हो ही गई, एक तो फार्मवेयर मतलब दोनों का मिक्सअप रूप, ठीक। उसके बाद स्किनवेयर आप स्किन से समझ जाओ, स्किन को ना तो अपन खोलना है, स्किन जो बाहर चीज़ है ना बस वही है। जैसे कि बाहर कौन दिखता है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर, ये सब बाहर दिखते हैं। उसके बाद आता है अगला कंप्यूटर का ह्यूमनवेयर। अब ह्यूमनवेयर मतलब क्या होता है, इंसान। चलिए अपन इसको जान लेते हैं। अब देखो वे सभी मनुष्य जो किसी न किसी प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित होते हैं कंप्यूटर के ह्यूमनवेयर कहलाते हैं। ह्यूमनवेयर मतलब इंसान से कनेक्ट है, इंसान कंप्यूटर से अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, ह्यूमनवेयर कहलाएगा। इनको कंप्यूटर लाइववेयर, ठीक है, इनको लाइववेयर, कंप्यूटर पर्सनल अथवा कंप्यूटर यूज़र भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं। देखिए एक तो इसका नाम क्या है, लाइववेयर, दूसरा नाम है इसका कंप्यूटर पर्सनल, ठीक है, एक और नाम है इसका कंप्यूटर यूज़र। मतलब इसके 3 नाम हो गए। एक तो नाम हो गया ह्यूमनवेयर, एक लाइववेयर, एक कंप्यूटर यूज़र और पर्सनल कंप्यूटर, मतलब 4 नाम इसके हो गए। जब किसी कंप्यूटर सिस्टम के सभी प्रभाग सुचारू रूप से क्रियाशील होंगे तभी वह सिस्टम प्रभावशाली से कार्य कर सकेगा। किसी भी एक प्रभाव में क्रियाशील न होने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम अपना कार्य नहीं कर सकेगा। मतलब कि अगर कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग हैं, अगर कोई सा भी एक अंग काम करना बंद कर देगा तो कंप्यूटर सही नहीं चलेगा। इस टाइप से जिस तरह से इंसान के शरीर के अंदर अगर कोई सा भी अंग काम करना बंद कर दे या थोड़ा सा ही वो कम काम करना चालू कर दे या थोड़ा सा काम कम करने लगे तो उतने में शरीर खराब हो जाता है, मैनेज नहीं हो सकता। कंप्यूटर ऐसा है कि कुछ भी चीज़ खराब है तो वो चालू ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए द ट्रेडिशनल डेस्कटॉप, जैसे अपन ने बात करी कौन चीज़ है भैया, ट्रेडिशनल डेस्कटॉप। ट्रेडिशनल डेस्कटॉप मतलब जो पुराने तरीके से सिस्टम बने होंगे। ह्यूमन सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व चेंजिंग द विजुअल इंटरफेस टू मेक इट मोर एक्सेसिबल टू दोज विद लो कंप्यूटर स्किल्स। मतलब उसके अंदर जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है बहुत सारी चीज़ों को क्या करा, चेंजिंग कर दी, ठीक है। विजुअल इंटरफेस क्या होता है, जो आपका मतलब विजुअल हो जाए, ठीक। इंटरफेस मेक टू मोर एक्सी विजुअल मतलब उसमें ऐसे चीज़ें बनाई गई कि जो जल्दी से जल्दी लो कंप्यूटर स्किल्स वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए, मतलब चालू हो जाया करें, ठीक। कंप्यूटर
इस टाइप से। अब आते हैं अपन बात कर लेते हैं कौन लास्ट में उपयोगकर्ता। आपने बात करी इनपुट की, आपने बात करी आउटपुट की, आपने बात करी प्रोसेसिंग की। ठीक, अब भैया ये जो तीन चीज़ें हो रही हैं, कोई ना कोई इंसान तो इसको ऑपरेट कर रहा होगा। इंसान नहीं हो तो मशीन हो, ऑपरेटर तो होगा कोई, यूज़र तो होगा कोई इसका। तो कंप्यूटर का यूज़र मतलब जो कंप्यूटर चलाता है ना, उसको कंप्यूटर का यूज़र कहा जाता है या उपयोगकर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता वह व्यक्ति होता है जो एक कंप्यूटर या इंटरनेट, अब इंटरनेट को क्या कहते हैं अपन, जाल कहते हैं या संजाल कहते हैं, सेवा का उपयोग करता है। एक उपयोगकर्ता का एक उपयोगकर्ता खाता होता है जिसे उपयोगकर्ता को उसके उपयोगकर्ता से नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, पहचान सकता है मतलब कि कंप्यूटर जो चलाता है ना, उसका एक नाम होगा, उसका एक सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर मतलब अगर जिस सॉफ्टवेयर में वो काम कर रहा है तो उसको तरीके याद होंगे, उसको उसमें महारत हासिल हो जाएगी उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसने कहा है तो उसके उपयोगकर्ता की से पहचान कर सकता है। एक खाते में प्रवेश करने के लिए उपयोगकर्ता को आमतौर पर एक पासवर्ड या लेखन सुरक्षा के प्रयोजनों प्रवेश के लिए अन्य क्रेडेंशियल के साथ स्वयं को प्रमाणित करने के लिए एक संसाधन प्रबंधन आवश्यक है। मतलब एक यूज़र है। अब यूज़र क्या होते हैं, यूज़र कंप्यूटर चलाने वाला, उपयोगकर्ता जो भी चीज़ को यूज़ करता है उसको उपयोगकर्ता कहते हैं, यूज़र कहते हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड। पर अब यहाँ पर क्या है, उसने कहा कि अगर आप यूज़र हो तो आपको अपनी सुरक्षा रखना पड़ेगी। आपको आपके अकाउंट्स जो हैं, आपकी जो फाइलें हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, लेखकन सुरक्षा या तो लिख कर वाली करो कि भैया इसमें लॉक डाला है, पासवर्ड डाला है, ऐसे तैयारी। ठीक है, उसके बाद आता है अगला आगे कि उपयोगकर्ताओं को एक ऐसे वर्ग के रूप में देखा जा सकता है जो संगणक प्रणाली का उपयोग करते हैं बिना इस बात की गहन जानकारी की कि यह कैसे काम करता है। ठीक है, हैकर संबंधित संबंधों के इन्हें लूसर या पावर उपयोगकर्ताओं की श्रेणी में बांटा जाता है। इन्हें कुछ श्रेणियों में बांट देते हैं उपयोगकर्ताओं को। जो उपयोगकर्ता होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हैकर कर लेते हैं, मतलब हैकर की लाइन में आ जाते हैं। तो दो हैकर होते हैं, दो टाइप्स के हैकर, एक होते हैं ब्लैक हैकर, एक होते हैं वाइट हैकर। तो जो ब्लैक हैकर होते हैं वो तो इंसान को नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, और जो वाइट हैकर्स होते हैं तो वो जो नुकसान पहुँचा रहे हैं ना ब्लैक हैकर्स, उनको ढूंढते हैं कि कहाँ है वो ब्लैक हैकर्स। ठीक, उसके बाद आता है कि उपयोगकर्ताओं की श्रेणी में बांटा जाता है। यद्यपि दोनों ही नकारात्मक शब्द हैं लेकिन दूसरे का अर्थ है जानकर होने वाला आचरण। मतलब इसके जो शब्द है ना, हैकर के हैं या लूसर अथवा पावर, तो लूसर और पावर का अर्थों के मतलब क्या है, एक नकारात्मक शब्द, दूसरे का अर्थ है जानकार। ठीक है, इसका लूसर का मतलब होता है क्या, नकारात्मक, और पावर का मतलब होता है दूसरों का, लेकिन दूसरे का अर्थ है जानकार होने वाला आचरण। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने कंप्यूटर का जो वो थी अवधारणा थी उसको अपन ने यहाँ पर समझ लिया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।